के वो 5 विरोधी जो अब करते हैं भर भर कर तारीफ। ऐसी मोदी लहर देख इंडिया गठबंधन के होश उड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। देश में कोई मोदी लहर नहीं है, इस बात पर यकीन करने वाले अब खुद ही मोदी लहर के साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, कल तक जो विरोधी हुआ करते थे ना, जो मोदी सरकार के हर एक फैसले में बाल्टी मग्गा लेकर आ जाया करते थे कि पानी डाल देंगे, वो सब अब मोदी मोदी करते नहीं थक रहे। वैसे तो ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है, लेकिन ऐसे 5 लोगों को हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जिन्होंने तो ऐसे रंग बदला कि लोग कहने लगे हैं कि गिरगिट को भी माफ कर दिया इन्होंने। शैला राशिद जेएनयू से जुड़ी रही और कश्मीर से आने वाली शैला राशिद के मन में मोदी सरकार के प्रति किस तरह से जहर था, ये कहां किसी से छिपा है। साल 2016 में वो टुकड़े टुकड़े गैंग की कथित सदस्य के तौर पर सामने आई थी। जेएनयू में रहते हुए और वहां से बाहर आने के बाद भी उन्होंने जहर उगलना बंद नहीं किया था। कल तक तो 370 को लेकर याचिका लगा रही थी, लेकिन अब मैडम अचानक से बदल गई। पहले सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली और अब वो पीएम मोदी और शाह की तारीफ करने लगी हैं। कश्मीर में बदलावों को देखकर दुनिया के सामने रख दी है। इतना ही नहीं, हाल ही में जब मोदी कश्मीर दौरे पर गए तो शैला राशिद ने भर भर कर तारीफ की। मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए उनका एक्स अकाउंट पटा पड़ा है। शैला राशिद परफेक्ट उदाहरण है पलटी मार हस्तियों में शुमार होने का। अभिमुक्तेश्वरानंद 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। एक तरफ जहां देश में इसे लेकर उत्साह देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्यों को ना बुलाए जाने का मुद्दा भी खूब गरमाया। इसी कड़ी में बाकी 3 शंकराचार्यों की तो ज्यादा बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने मोर्चा खोल दिया। जब देखो जिधर देखो बस हर चैनल पर एक ही शख्स, अभिमुक्तेश्वरानंद, एक ही मुद्दा, हमें नहीं बुलाया। वाद विवाद चल ही रहा था कि अचानक शंकराचार्य जी के चिट्ठे खुलने शुरू हो गए। बस फिर क्या, ऐसे पलटे कि हर कोई देखता रह गया। आप जरा खुद सुन लीजिए कैसे सफाई दे रही हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है, और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो सच बात यह है, हमने सार्वजनिक रूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला, ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। आरफा खानूम का नाम मोदी विरोधी पत्रकारों में शामिल होता है, लेकिन सरकार की विदेश नीति इस तरह की है कि हर कोई उनका कायल हुआ नजर आता है। कुछ वक्त पहले की तो बात है जब आरफा खानूम मोदी की विदेश नीति की तारीफ करती हुई दिखी थी। दरअसल जिस तरह से भारत के रिश्ते मुस्लिम देशों के साथ मजबूत होते जा रहे हैं, उसी को लेकर वो मोदी की मुरीद नजर आई। वो बात अलग है कि एक बार फिर से उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। दिलीप मंडल अगला नाम इस लिस्ट में पत्रकार दिलीप मंडल का है, जिनकी जुबान का तो क्या ही कहना। जब जब बोलते तब तब सरकार को घेरते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि बाकी नेता राजनेता है। दिलीप ने भी मोदी सरकार को कोसना लगभग बंद कर दिया है। सूर्य प्रताप सिंह, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो फिर आपके लिए सूर्य प्रताप सिंह कोई नया नाम नहीं होगा। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह एक वक्त तक मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोसा करते थे। कोई ऐसा फैसला नहीं था जिस पर जनाब ने मोदी सरकार को घेरा ना हो, उन पर सवाल न उठाए हो, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने ऐसा यू टर्न लिया कि देखने वाले देखते रह गए। आलम यह है कि अब लोग कहने लगे हैं कि क्या उन्होंने भाजपा से पैसे खा लिए हैं। कोई कहता है उन्हें ईडी सीबीआई की जांच का डर सता रहा है। इस पर सफाई देते हुए सूर्य प्रताप ने कुछ वक्त पहले एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। रिटायर्ड आईएएस ने सफाई देते हुए कहा था, मित्रों आप मेरे शुभचिंतक हैं, परामर्श दे रही हैं या निंदा कर रही हैं, बहुत बहुत आभार। कोई मित्र मुझे राज्यसभा दे रहा है, कोई यूपीएससी दे रहा है, कोई बीजेपी ज्वाइन करने की सलाह दे रहा है, कोई पुरानी फाइल खुलने ईडी सीबीआई के डर की बात कर रहा है, कोई पैसे के लालच में फंसने की बात कर रहा है। कोई दुर्भावना नहीं, लेकिन मुझे इस सब पर कई बार हंसी आती है और आश्चर्य भी, लेकिन लिखने वालों का भी दोष नहीं, क्योंकि वो शायद मुझे अच्छे से जानते नहीं। अगर उपरोक्त पद में से कुछ भी चाहता तो चाटुकारिता करके कभी भी पा लिया होता, और इन सब पदों से बड़े पदों पर तो मैं पूर्व में रहा ही हूँ। अपनी प्रशंसा करने से आदमी छोटा लगता है, इसीलिए आज तक लिखा नहीं।
इसी तरीके से एक लंबा चौड़ा पोस्ट सूर्य प्रताप ने लिखा और सफाई दी और बताया कि कैसे उनके विचार बदल गए। दरअसल राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही वो प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए हैं और वहीं से उनके अंदर ये बदलाव हुआ। बहरहाल, जिस तरह से ये विरोधी अब भर भर कर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।